चैट जीपीटी विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एज अ प्रोफेशनल हर इंसान एक्सेल कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में यूज करता है और वो एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो कई बार हमें नहीं पता होते हैं या फिर इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम कई बार उसको बना देते हैं मैनुअली, बट उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। देन वी कंटिन्यू टू फाइंड आउट कि उसको फॉर्मूला को सही कैसे करना है। आज हम देखेंगे चैट जीपीटी से आप एक्सेल फॉर्मूला चैट जीपीटी से कैसे ले सकते हैं, उसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं एंड इजीली पेस्ट कर सकते हैं आपकी एक्सेल शीट में, ताकि आपको डिजायर्ड डेटा मिल जाए। मैं दो चीज करूंगा इस वीडियो में। एक्चुअली पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा कैसे प्रॉम्प्ट डालना, बट सेकंड हम हिंदी में भी देखेंगे किस तरह से उसको प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, सो आइए इस शीट में आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक्जैक्टली क्या किया। ये शीट है पूरी, और बिकॉज मेरा पास बैकग्राउंड जीएसटी का था तो मैंने सोचा कुछ जीएसटी का एग्जांपल लिया जाए। यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ एक बिजनेस है, उसके 3 सेगमेंट है, ए बी एंड सी, जो 3 शीट में हमने डिवाइड कर दिया है। हर कॉलम में आप जाएंगे, सेगमेंट ए में प्रोडक्ट है, टैक्स रेट है, प्रोडक्ट टैक्स रेट एंड टैक्स। सेम चीज सेगमेंट बी में, सेगमेंट सी में, और मैं समरी में चाहता हूँ कि हर टैक्स रेट के सामने मेरे पास एक टैक्स का अमाउंट आ जाए जो कि सबमिशन होगा सम सेगमेंट ए का, बी का एंड सी का। ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। मैं मैनुअली फॉर्मूला डाल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बट लेट्स आस्क चैट जीपीटी, क्या वो हमें फॉर्मूला दे सकता है जो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करूँ और मेरा रिजल्ट मेरे सामने आ जाए। आइए पूछते हैं चैट जीपीटी से। I have 3 sheets in which I have data in 3 columns. Each column A represent, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे एक बच्चे की तरह, एक आर्टिकल की तरह, एक इंटर्न की तरह कि यार ये मेरे पास है, क्योंकि चैट जीपीटी को नहीं पता आपके पास क्या डेटा है, तो हमें उसे समझाना पड़ेगा। इससे आपकी भी कैपेबिलिटी बढ़ती है, मुझे लगता है कि आप कैसे कोई भी चीज को समझा सकते हैं सामने वाले को। देखिए, कॉलम ए रिप्रेजेंट प्रोडक्ट नेम, कॉलम बी रिप्रेजेंट जीएसटी रेट, कॉलम सी represent tax. Now I want the total of tax column which is column C in a new tab against respective GST rate. Okay, can you give me a simple Excel formula that I can copy paste in my Excel to get the sum of tax against each GST rate from all the sheets? Let's see चैट जीपीटी क्या बोलता है, बिकॉज मुझे भी नहीं पता चैट जीपीटी हमें क्या बताने वाला है। ओह वाओ, सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। सो यहाँ पे हमें इसने ये सब कुछ बता दिया है। ओके, तो इसमें आई थिंक हमें 2 फॉर्मूला दिया, तो लेट्स रीड। यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ स्क्रीन को। पहला चीज बता रहा है कि मैं आपको ये कर सकता हूँ, समझ का फॉर्मूला लगाना है और सबके अंदर शीट 1 दिखा रहा है, वो सीसी कर दिया क्योंकि उसका टोटल चाहिए शीट 1 बीबी, क्योंकि उसके सामने हमारा रेफरेंस पॉइंट है जीएसटी रेट वैल्यू। इसका मतलब हमारा कौन सा जीएसटी रेट के सामने हमको चाहिए। सेम चीज शीट 2 से हमको लेना है, सेम चीज हमको शीट आई थिंक शीट 3 से लेना है, राइट। सो आपको ये बता रहा है इसका टोटल लेना है, ये फॉर्मूला है, ये पेस्ट करना है। इसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते थे। यहाँ पे जो ये शीट 1, शीट 2, शीट 3 बता रहा है, हम इसे बता सकते थे कि मेरी शीट का नाम सेगमेंट ए है, सेगमेंट बी है और सेगमेंट सी है। तो यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें क्या दिया था, इंस्टेड ऑफ शीट 1 वो हमें देता सेगमेंट ए, ठीक है। उसके बाद जीएसटी रेट वैल्यू, तो जीएसटी रेट वैल्यू में क्या होगा, ये क्या बोलता है, विद एक्चुअल रेट यू वांट टू कैलकुलेट। बट यहाँ पे देखिए, इफ यू वांट टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस एंड कैलकुलेट सम ऑफ ऑल जीएसटी रेट्स, यू कैन यूज द फॉलोइंग अरे फॉर्मूला। वंडरफुल। ओह, दिस इज pretty wide formula. Let's see, because ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। So let's see यहाँ पे क्या होता है, और अभी इसको मैं मैनुअली करना चाहता हूँ in the interest of time without applying the formula. Segment C indirect, फिर से segment A, segment B and segment C, और GST रेट वैल्यू है हमारा, उसको मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा ऑटोमेट कैसे करूँ। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको डाल दूँ? ओह वाओ, सी एंड दिस। नाउ लेट्स वेरीफाई क्या ये सही है। 5% के सामने 3000 आ रहा है, 5% के सामने 1000 3000, राइट। 12%, यहाँ पे 12% नीचे था एंड मैंने यहाँ पे ऊपर लिया है जस्ट टू शो कि इसकी क्या ये फॉर्मूला हर जगह काम कर रहा है। इट विल। सो 12% के सामने क्या क्या है, 12% के सामने 3000 है, फिर 3000 है एंड फिर 3000 है, एंड दैट इज 9000। सो आपको विदाउट डूइंग एनी मेहनत सामने आपको मिल गया किस तरह से आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो विदाउट डूइंग। बिकॉज मेरे को भी याद है जब मैं एक्सेल फॉर्मूला लगाया था बहुत बार, कई बार ब्रैकेट भूल गए, कई बार सेमीकोलन नहीं लगाया, कई बार अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाया, कभी कुछ और गलती ऐसी कर दी, एक्सेल फॉर्मूला नहीं लग रहा है। बट यहाँ पे चैट जीपीटी हमें वो सोल्यूशन देता है कि आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इसके थ्रू हमें पता चल गया कि क्या टोटल है और किस तरह से हम एक्सेल यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई बार होता है
कि आप चाहते हैं यार इंग्लिश में इसको पता नहीं मैं कैसे समझा। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने डाला है आप हिंदी में लिख दो। लेट्स सी कैसे। मेरे पास 3 शीट है एंड सभी में 3 कॉलम में डेटा है। कॉलम ए के अंदर प्रोडक्ट नाम है, कॉलम बी में टैक्स रेट है एंड कॉलम सी में टैक्स अमाउंट है। मुझे एक न्यू शीट में टैक्स रेट के सामने सभी शीट्स का रिस्पेक्टिव टैक्स अमाउंट टोटल चाहिए। प्लीज गिव मी एक्सेल फॉर्मूला। ठीक है, हमने हिंदी में लिखा सब चीज बेसिकली एकदम। कभी हमको डरने की जरूरत नहीं कि यार इंग्लिश नहीं आ रही कैसे लिखूं मैं, हिंदी में लिख दो आप। ठीक है, लेट्स सी हमें क्या बताता है। शीट 1 अगेन द सेम फॉर्मूला। तो आपको कभी ये दिक्कत आएगी नहीं कि यार मेरे को हिंदी में समझाओ इंग्लिश में समझाओ, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दो उसको। ChatGPT विल अंडरस्टैंड इट एंड इट विल गिव यू द रिस्पॉन्स। कैन यू गिव मी this answer in Marathi so that I understand more clearly. Oh, sorry, more clearly. Let's see क्या ये पता है। टन टन। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पूरा एक्सप्लेनेशन है जिस लैंग्वेज में हम चाहते हैं। ऑब्वियसली फॉर्मूला इंग्लिश में आएगा बिकॉज दैट इज अ रिक्वायरमेंट, बट बाकी चीजें आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में समझ आ सकती है इफ यू रियली वांट टू ड्राइव एक्सेल विद द ChatGPT। और हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, मेक श्योर यू वंस चेक इट मैनुअली। तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला डाल दिया था, बट क्या हम एक बार मैनुअली चेक कर सकते हैं rather than putting a formula and showing the report to somebody and finding out later कि यार उसमें कुछ गलती नहीं। तो एक मैनुअली एक सैंपल चेक कर लो, राइट। उस सैंपल चेक होने के बाद आपको पता चलेगा कि यार ये सही है, इसका ये फॉर्मूला वर्क्स। एंड सेम चीज आप बाकी कहीं पे भी यूज कर सकते हो। आगे की वीडियो में हो सकता है मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट PPT से रिलेटेड ChatGPT को किस तरह से लेवरेज किया जा सकता है मैं वो भी लाऊंगा। बट आपको किसी और स्पेसिफिक एरिया के अंदर हेल्प चाहिए टू अंडरस्टैंड ChatGPT, टू लेवरेज ChatGPT, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन मेक another video to explain to you the power of ChatGPT and how you can reduce your time, किस तरह efficient बन सकते हैं और किस तरह से ज्यादा productivity ला सकते हैं by doing the same work but with leverage of ChatGPT. Thank you so much. I'll see you in the next video. Till then, keep thriving. Bye bye.